हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी माई वे। स्टडी माई वे को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की डिमांड्स पर यूपीएससी मेंस, पीएसआई और ऑप्शनल के लिए एक सीरीज़ लेकर आए हैं। इसमें आपका सिलेबस ओवरव्यू आज मैं डिस्कस करूँगी और सिलेबस ओवरव्यू के साथ ही आपको स्ट्रैटेजी भी बताऊँगी कि कैसे इस सब्जेक्ट को हमें अप्रोच करना है। और हम ना ही इसको सिर्फ स्ट्रैटेजी के साथ समझेंगे, बल्कि मैं आपके साथ इस पूरी जर्नी में इस सब्जेक्ट को आपके साथ कवर करूँगी। तो जितनी भी हार्डशिप्स इस सब्जेक्ट को लेकर मन में हैं, जो भी नॉन ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से बच्चे हैं उनके लिए, तो उन्हें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बस इस जर्नी के साथ आप मुझसे जुड़िए। मेरा नाम है साक्षी और स्टडी माई वे की इस लंबी जर्नी में हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं इस चैनल के थ्रू, तो ऑफ कोर्स। और साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको पता है कि इसमें आपके दो पेपर होंगे, एक पेपर 1 एंड पेपर 2। तो आपको सिलेबस तो पता ही है, एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट आप एक बार सिलेबस से गो थ्रू मुझे लगता है हो गए होंगे। पर आज हम देखने वाले हैं कि यूपीएससी आपसे डिमांड क्या करता है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। आपको जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उसको आज समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पेपर 1 है, इसको 2 सेक्शंस में इन्होंने डिवाइड किया है। पहला सेक्शन है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स। दूसरा सेक्शन है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें इंडियन नेशनलिज्म भी आपको एक टॉपिक मिलेगा। वहीं अगर पेपर 2 पे आए तो पेपर 2 को इन्होंने डिवाइड किया है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड सेकेंड सेक्शन इज इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो हो सकता है कि जो नॉन ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के बच्चे उन्हें कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस देखकर थोड़ा सा डर लगे, बट घबराइए नहीं, ये सब्जेक्ट समझने वाले हैं। तो अगर हम इन्हें अच्छे स्टैंडर्ड पे जाकर समझेंगे तो मुझे लगता है एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। और क्योंकि हमको रिक्वायरमेंट रहती है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, हमको अवेयरनेस रखनी ही होती है, तो इसमें बहुत सी चीज़ें हमारी कवर वैसे ही हो जाएंगी। तो आइए सबसे पहले पेपर 1 से इसकी स्टार्टिंग करते हैं। पेपर 1 में जो पहला टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी, इसे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल थ्योरी है क्या। लिटरल मीनिंग के साथ साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। और सेकेंड है इंडियन पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिकल थ्योरी में जब आप देखेंगे, इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो समझेंगे कि ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जिसमें आप थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अपने अपने टाइम में जो पॉलिटिकल उनकी कंडीशन सिचुएशन रही, उस दौरान उनके अंदर जो आइडियोलॉजीज़ डेवलप हुई एज एन स्टेट को लेके, एज एन परफेक्ट स्टेट कैसा होना चाहिए, उसके थ्रू जो भी उनकी थ्योरीज आई उसको लेकर उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं। और यूपीएससी डायरेक्टली उनके स्टेटमेंट्स को उठाकर आपसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी ये होती है कि हम जब इनके थिंकर्स के आइडियोलॉजीज़ पढ़ रहे हो तो हमें इनके की पॉइंट्स पता हो, ताकि हम डिफ़र कर पाएँ अलग अलग थिंकर्स की स्ट्रैटेजीज़, अलग अलग थिंकर्स के आइडियाज़ को लेकर। तो जब भी हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे तो मेरा आपसे सजेशन है कि आप एक छोटी सी डायरी मेंटेन करें जिसमें हम जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हों उससे रिलेटेड जो भी आइडियल्स आएंगे, जो भी थिंकर्स होंगे, तो उसके फैक्चुअल डेटाज हम नोट करते चले जाएं। जिससे ये है कि जब भी हमें रिवीजन करना हो तो हमें बहुत सारा बंडल ऑफ नोट्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। आई होप मैं क्लियर हूँ। तो पॉलिटिकल थ्योरी का सेकेंड टॉपिक है जिसमें हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑफ कोर्स नेचर क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का और क्यों हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली, क्यों ज़रूरत है उसकी, तो वो हमें जानने की ज़रूरत है। साथ ही पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हमें अप्रोचेस पढ़नी है, जो कि मेनली आपको 3 अप्रोचेस पढ़नी है। ट्रेडिशनल अप्रोच रहेगी, एक नॉर्मेटिव अप्रोच है एंड थर्ड वन इज़ कंटेम्प्रेरी अप्रोच। तो ये तीनों अप्रोचेस के अंदर आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिलेंगे जिन्हें आप समझेंगे, और यकीन मानिए ये इतने इंटरेस्टिंग आइडियाज़ हैं कि आप अभी के टाइम में इन्हें रिलेट भी कर सकते हैं, और इसीलिए हम ये टॉपिक्स पढ़ भी रहे हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। फिर है थ्योरीज ऑफ स्टेट। अगेन जो हमारे थिंकर्स हैं जैसे कार्ल मार्क्स हैं, सॉक्रेट्स हैं, प्लेटो है, तो इन्होंने जो स्टेट को लेके थ्योरीज अपनी डेवलप की। फिर फेमिनिस्ट थिंकर्स आएंगे, लिबरल थिंकर्स हैं जैसे जे.एस. मिल हैं, रूसो हैं, नॉन लिबरल थिंकर्स और भी आएंगे। तो इन्होंने क्या अपने आइडियल स्टेट के लिए
जो थिंकर्स हैं उन्होंने अपनी आइडियोलॉजीज़ रखी हैं, उनके बारे में एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव में हमें इस सब्जेक्ट को कवर करना है। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, ये लास्ट में ज़रूर दिख रहा है बट हमारी स्टार्टिंग हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस से ही होगी, क्योंकि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं प्रीवियस में, और उसके बाद अब हमें वही चीज़ें पढ़नी है जो कि एग्ज़ाम स्पेसिफिक होंगी, ताकि बहुत सारा हमारे पास सब्जेक्ट मटेरियल बहुत सारा नहीं डेवलप हो, हम लोग एक अच्छे डायरेक्शन में और राइट टू दी पाथ हम लोग कनेक्टेड रहें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस हमारे पास हो। इंडियन पॉलिटिक्स की तरफ आएंगे तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कोर्स, फिर यहाँ पर भी आपको पॉलिटिकल थिंकर्स मिलेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि इक्वालिटी है, लिबर्टी है, जस्टिस है। ये कुछ फंडामेंटल्स टॉपिक हैं जो हमने जीएस में ऑफ कोर्स कवर किए हैं। साथ ही हमें इनको यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि सिर्फ ओवरव्यू हम एक तरीके से पढ़ते हैं, मैं कहूँगी हमने ये नहीं पता है कि इनकी ज़रूरत कब से और क्यों पड़ी, तो इनको एक क्रिटिकली इवैल्यूएशन के तौर पर हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनके पीछे इनके फाउंडर्स कौन थे, जिनको लगा कि नहीं ये सारी जो फंडामेंटल बेसिक राइट्स हैं और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे डेमोक्रेसी है, पावर है, तो ये इनकी ज़रूरत है स्टेट में और ये होने चाहिए। तो ये कौन थे, ये कौन लोग थे और इनके दिमाग में ये सब चीज़ें कैसे आई, वो भी पढ़ेंगे हम। एंड द टॉपिक इज़ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ये दो टॉपिक्स हैं जो कि काफ़ी ब्रीफ में हम पढ़ने वाले हैं। इंडियन पॉलिटिकल थॉट ऑफ कोर्स आप अदर पेपर्स में कवर किए हुए हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में आपने इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को देखा है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, बी आर अम्बेडकर हैं, गांधी की इतनी सारी पॉलिसीज़ आपने देखी हैं, ट्रस्ट थ्योरीज़ हैं। अभी हमने बहुत डिटेल में कवर नहीं किया है क्योंकि अभी तो हमने इनके सिचुएशंस देखे कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान इनके क्या स्टैंसेस रहे, बट इनकी जो आइडियोलॉजीज़ थी वो किससे प्रभावित थी, कैसे ये आइडियोलॉजीज़ निकल कर आई। फिर वहीं हम देखेंगे कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी वहाँ पर भी ऑफ कोर्स सिचुएशंस तो सेम ही रहेंगी, तो पर हाँ कुछ सिचुएशंस अलग थी, वहाँ के कुछ रूल्स अलग थे, तो उन रूल्स के थ्रू उन्होंने क्या आइडियोलॉजीज़ डेवलप की, फिर वो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के साथ कैसे कोरिलेट कर रही हैं, कहाँ ओवरलैपिंग हो रही है, उसे हमें समझना है। साथ ही एक यूनिवर्सल थ्योरी अगर एग्जिस्ट कर रही है आज के टाइम में तो वो कैसे है, क्योंकि डेफिनेटली इन दोनों का कोलैबोरेशन हुआ होगा और तब जाकर हम लोग आज भी जो थ्योरीज़ पर वर्क कर रहे हैं उसके थ्रू वर्क करने के पीछे इनका काफ़ी सारा रोल और इम्पॉर्टेंस है, तो ये हमें देखने की आवश्यकता है। और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस है जो ऑफ कोर्स आपको पता है स्टार्टिंग इससे होने वाली है। तो यहाँ पर आपने देखा पेपर 1 पॉलिटिकल थ्योरी के कुछ टॉपिक्स हमने देखे एंड इंडियन पॉलिटिक्स से कुछ टॉपिक। ये आपका आई मीन टू से कि ये पूरा कवर कर रहा है। सिलेबस में जब हम जाएंगे तो इसमें जो सब टॉपिक्स हैं उसको भी हम देखते चलेंगे। पेपर 1 में आपको एक टॉपिक और मिलेगा, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। जो कुछ चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, जैसे कि इंडियन नेशनलिज्म के अंदर आपने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ पढ़ी। हमारे मॉडरेट्स जो थिंकर्स थे, मॉडरेट्स जो फ्रीडम फाइटर्स थे, फिर उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट आते हैं, देन आफ्टरवर्ड्स रिवॉल्यूशनरीज़ का एग्जिस्टेंस होता है। तो क्या वजह रही कि मॉडरेट्स के टाइम पर हमको जो अचीवमेंट थी वो कम हुई, फिर एक्सट्रीमिस्ट आए, देन रिवॉल्यूशनरीज़ आए, और रिवॉल्यूशनरीज़ के टाइम पे हमने देखा कि बहुत सा चेंज आया। जो पॉलिसीज़ थी उसके अंदर, जो स्ट्रैटेजीज़ थी उसके अंदर, उनकी जो आइडियोलॉजीज़ थी उसमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस था। तो ये डिफरेंस कैसे हॉलिस्टिकली एंड फेजेस वाइज डेवलप हुआ और क्या रीजनिंग थी इसके बारे में वो देखेंगे, और साथ ही पर्सपेक्टिव्स देखेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर। साथ ही हमें देखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग जो 1947 से आप ऑफ कोर्स ये पढ़ते ही हैं जीएस के अंदर। देन साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो देखा कि इसमें कुछ टॉपिक्स तो आपको लग रहा होगा रिलेटेड हैं, जैसे ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड म्यूनिसिपल गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी बोला है इसलिए क्योंकि बॉटम टू अप इसकी पॉलिसी रहती है। स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस एंड कमीशंस, तो ये एक ब्रॉड टॉपिक है
जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो इसमें काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हमें पढ़ने हैं, तो इसके लिए फिर मेरा सजेशन है कि हम एक छोटी डायरी अलग मेंटेन करेंगे। उसमें हम जितने भी फैक्चुअल डेटाज़ हैं, कौन सी स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस कब इस्टेब्लिश हो रही है, इसके पीछे जो लोग हैं जो वर्क करते हैं, कितना इनके मेंबर्स हैं, क्या इनका टाइम पीरियड है, जो भी सारी चीज़ें हमको फैक्चुअल डेटा में इसमें कवर करनी है वो एक छोटे से हैंडआउट्स में हम कवर करेंगे। ये बहुत बेनिफिशियल होता है, यकीन मानिए, क्योंकि आपके पास जब रिवीजन करने का टाइम आता है तो आपके पास बहुत सारा टाइम नहीं होता है और मेंटल लेवल भी हमारा इतना प्रेशराइज रहता है कि हम उस समय नहीं सोच सकते कि हमें पूरा थ्योरी पढ़ना है। तो ये एक ऐसा रहता है जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। तो आप चिंता नहीं करिए, जब भी हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैं आपको बार बार बोलती रहूँगी सो दैट आपके माइंड में ये चीज़ रहे। देन है फेडरलिज्म, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये सारे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं और हम इन्हें पढ़ने भी ऐसे ही वाले हैं जिससे आपको ये बोरिंग बिल्कुल नहीं लगेंगे। पार्टी सिस्टम, सोशल मूवमेंट्स में सिविल लिबर्टीज़ एंड ह्यूमन राइट मूवमेंट्स कुछ तो आप पढ़ चुके हैं, वुमेन मूवमेंट्स हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट मूवमेंट्स हैं। अब ये जो पढ़ा हुआ है आपने, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो, इन्हें एनालिसिस कैसे कर सकते हो कि यहाँ पर क्या चीज़ें रहीं जिसे यूपीएससी अब आपसे ऑप्शनल के थ्रू पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझने की है। पेपर नंबर 2 पर आते हैं। इसमें जो पहला सेक्शन है वो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, सेकंड इज़ इंडिया एंड द वर्ल्ड। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एक एनालिटिकल सब्जेक्ट है, इसे हम डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग के साथ समझेंगे। तो नॉन ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड वाले जो बच्चे हैं बिल्कुल परेशान ना हो। ऑफ कोर्स इसमें आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज़ मिलेंगी जो आपको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हाँ पेशेंस के साथ अगर आप समझेंगे और एक स्टैंडर्ड लेवल पे जाकर आप समझेंगे तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी। वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो इसमें टॉपिक है, इसमें आपको अलग अलग स्टेट्स के जो भी रीजनल इंस्टीट्यूशंस हैं और उनकी अलग अलग जो स्टेट स्पेसिफिक पॉलिटिक्स है उसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इज़ कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स एंड मेथड्स टू एड्रेस देम। यूपीएससी एस्पिरेंट्स, आप सभी को पता है हम जीके के लिए कितने अवेयर रहते हैं कि करंट इश्यूज़ हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट, नोट हमारा बेसिक ही होता है कि हमें करंट इश्यूज़ पता होने चाहिए और ग्लोबल कंसर्न्स जो भी चल रहे हैं उनको कैसे एड्रेस करना है उसकी मेथड्स हम यहाँ पर देखेंगे। और ग्लोबल कंसर्न्स ऑफ कोर्स ये अराइज तो हो जाते हैं, बट इनके पीछे क्या रीज़न होता है वो भी हमें बहुत अच्छे से समझना है। तो इसमें 3 एस्पेक्ट्स हमारे पास रहेंगे कि ग्लोबल कंसर्न्स राइज होने के क्या रीज़न है, ग्लोबल कंसर्न्स कौन कौन से हो चुके हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं और अब इनके रिजोल्यूशंस क्या हैं, एंड ऑफ कोर्स प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले हमारे पास होंगे, उसके बाद ही हम कोई भी टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया एंड द वर्ल्ड में आपको एक एडवांस अंडरस्टैंडिंग होनी है इंडियन पॉलिटिक्स की, साथ में वर्ल्ड के साथ हमारी क्या रिलेशंस हैं उसके बारे में। फिर इंडियन फॉरेन पॉलिसी कैसे वर्क कर रही है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी है क्या इसकी किस पर बेस्ड है, ये क्या फैक्टर्स रहे कि जो हमारे मेकर्स हैं उन्होंने सोचा कि फॉरेन पॉलिसी यही होनी चाहिए, तो ये भी पता होना चाहिए। तो ये तो फैक्चुअल डेटा है कि आपको पता है कि हाँ हमारी फॉरेन पॉलिसी या नेबरहुड पॉलिसी कैसी है या हमारी ग्लोबल पोजीशन कैसी है ग्लोबल सेंटर्स के थ्रू, बट ये ऐसी ही है, बट क्यों है, तो ये हमें यहाँ पे समझना ज़रूरी है क्योंकि यूपीएससी इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछता है और यहाँ पे क्रिटिकल इवैल्यूएशन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। फिर है इंडिया की लीडरशिप रोल इन ग्लोबल साउथ एंड रीसेंट डेवलपमेंट्स। तो रीसेंट डेवलपमेंट्स का मतलब ये है कि इंडिया आप इमर्ज हो रहा है, ग्लोबल सेंटर्स के अंदर भी अपनी पोजीशंस बना रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, हमने कौन कौन से अपने जो फैक्टर्स थे उनके ऊपर काम किया है, बट ऑफ कोर्स नहीं, अभी तक हम परफेक्ट नहीं हुए हैं, अभी भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो वो भी क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर आप जब फ्रेमिंग करते हैं अपने आंसर्स की, तो लास्ट में आपको ये बताना होता है कि अगर हमारी कुछ भी कमियाँ अभी भी रह जाती हैं रीसेंट डेवलपमेंट्स के अंदर, तो उन्हें हम कैसे फुलफ़िल करेंगे। फिर आता है जो क्वेश्चन कि इंडिया न्यूक्लियर क्वेश्चंस में कैसे डील कर रहा है। आपको इसके बारे में जो एक ओवरव्यू है वो पता है कि न्यूक्लियर सेक्टर में हमने कैसे इंडिया ने अपने आप को डेवलप किया, इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक। अब इससे रिलेटेड आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसके लिए हमें पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं,
साथ में उनका एनालिसिस ज़रूरी है कि अब फर्दर कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये थोड़ा सा लिमिटेड टॉपिक है तो इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, बट हाँ उन क्वेश्चंस के अंदर कैसे कैसे अप्रोच करना है वो भी समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने देखा कि PSIR मींस ऑप्शनल में आपको जो पेपर देने हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, उसमें क्या टॉपिक्स हैं और उन्हें कैसे अप्रोच करना है। अब आगे का जो हमारा सेशन होगा वो स्टार्टिंग में हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो भी टॉपर्स के आंसर्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन हमको स्टार्ट करने से पहले हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, हम डिमांड स्पेसिफिक आंसर वहाँ पे डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं, वो भी हमको एक आइडिया लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा आगे एंड लाइक कीजिएगा। और अगर कोई भी क्वेरीज़ हैं आपकी या कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए मैं आपके पास रिजोल्यूशन लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।